Hello and Assalamualaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So I thought to make a video और उसके लिए मैंने पोल लगाई थी इंस्टा पे और 3 वीडियोस की ऑप्शंस दी थी जिसमें से दिस वीडियो इज़ द मोस्ट वोटेड वन. सो मैंने सोचा ये वीडियो पहले बना लेते हैं एंड आई थिंक आई शुड टर्न ऑफ वन लाइट टू मेक दिस प्लेस लुक मोर एस्थेटिक. वेट. Okay, done. So today's video is about best engineering universities in Pakistan. So इसके लिए मैंने बहुत सारी वर्किंग की है, बहुत सारे फैक्ट्स पे बेस्ड ही वीडियो मैं बना रही हूँ जो कि मैंने YouTube से भी देखे हैं और डिफरेंट वीडियो से देख के एक जगह पे कंबाइन किए हैं क्योंकि अलग वीडियो में अलग अलग बातें थी, अलग अलग ओपिनियंस थे. तो जो ज़्यादा एक तरह के ओपिनियंस थे उसके बेसिस पे मैंने ये बनाई है और जो स्टूडेंट्स कुछ वहाँ पढ़ते हैं उनसे भी पूछ के बना रही हूँ क्योंकि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि कोई कैसी है यूनिवर्सिटी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितने नोट्स बनाए हैं और डू नॉट जज माई राइटिंग. बस आप लोग देख लें कि मैंने इतने ज़्यादा नोट्स बनाए हैं. सो दिस पेज और ये एंड यहाँ तक. सो इट्स लाइक 4-5 पेजेस or I have done so much working guys. I got so tired in doing this. खैर let's get started. So अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मोस्टली मेरे फॉलोअर्स हैं दे आर जस्ट लाइक मी इन सेकेंड ईयर और कुछ फर्स्ट ईयर में हैं. जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको भी इस वीडियो की नीड है, जो सेकंड ईयर में है उनको भी इस वीडियो की नीड है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू सेलेक्ट ए बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर देमसेल्व्स और जो कि उनके लिए बेहतर है. और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको गाइड करने वाले कोई नहीं है घर पे. दे आर नॉट हैविंग एनी एल्डर सिबलिंग्स और देयर पेरेंट्स आर नॉट नोइंग मच अबाउट दीज थिंग्स. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. और एक और वीडियो का भी आपसे मुझे कह रहे थे कि नहीं पता प्रोसेस, तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी विच इज़ द एंट्री टेस्ट गाइड और इंशाल्लाह वो कल परसों में आ जाएगी. अच्छा, ये वीडियो अगर क्योंकि इसमें 10 यूनिवर्सिटीज़ का मैं बताऊंगी तो अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई सो आई एल प्रॉबेबली मेकिंग इट इनटू 2 पार्ट्स. और अगर ये बहुत लंबी नहीं हुई अराउंड 20 मिनट्स में ख़त्म हो गई तो फिर आई वॉन्ट मेक द 2 पार्ट्स. बट आई थिंक कि 20 मिनट्स से ज़्यादा हो जाएगी और 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी वी आर हैविंग इज़ नस्ट और उसके मैं आप लोग को प्रोज एंड कॉन्स बताती हूँ. सो द फर्स्टली वी आर गोइंग स्टार्ट विद द प्रोज. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नस्ट कम्स ऑन नंबर 1 और नंबर 2 यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान. अब 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि कभी वो फ़र्स्ट होती है, कभी नस्ट फ़र्स्ट होती है, कभी नस्ट सेकंड होती है और जी की फ़र्स्ट होती है, कभी जी की सेकंड होती है और नस्ट फ़र्स्ट होती है. तो इन दोनों का ना बड़ा क्लोज़ किस्म का जो है ना कंपटीशन चल रहा है. तो इन दोनों में से अब जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो कभी नस्ट फर्स्ट आती है, कभी जी की फ़र्स्ट आती है. ChatGPT से पूछते हैं तो वो यही आपको बताता है कि कभी फ़र्स्ट या कभी सेकंड. तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरी यूनिवर्सिटी वो जी की है, उसका भी मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन पहले हम नस्ट की बात करते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान और इसकी जो है ना रैंकिंग बहुत अच्छी है. QS वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है ना वो आपकी दुनिया में जो रैंकिंग है ना किसी यूनिवर्सिटी की वो आपको बताती है. सो नस्ट दुनिया में QS रैंकिंग में इट इज़ ऑन 353 नंबर विच इज़ रियली रियली गुड. और पाकिस्तान की और कोई यूनिवर्सिटी इतनी रैंकिंग पे नहीं है. और जो है ना ये सीन है कि 300 से नीचे वैसे भी पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं है. नस्ट ही है वो 353 पे. तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि नस्ट का ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है. नस्ट का एक नाम है, एक ब्रांड है. अब जो इधर के ग्रेजुएट्स होते हैं ना उनको जॉब्स इजीली मिलती हैं और दे आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर अदर यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि ये सीन होता है कि ब्रांड है ना, आप पे लेबल लगा हुआ है नस्ट का कि या जीकी का या नस्ट का या प्यास का फास्ट का, इन सब का जब आप पे लेबल लगा होता है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, तो उसके बच्चों को लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं रादर देन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका इतना नाम नहीं है, जिसकी इतनी रैंकिंग नहीं है, जिसको लोग इतना नहीं पहचानते, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती एज़ कम्पेयर टू ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको लोग जानते हो नेशनली एंड इंटरनेशनली. तो जॉब्स इजीली मिलती हैं इसी वजह से. जब आप ग्रेजुएशन आप करने वाले होते हो, आप 4th ईयर में होते हो, तो तभी आपको जॉब्स ऑफ़र होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर आपका GPA अच्छा है. नस्ट का ये है कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको जो है ना इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है GPA के मामले में. मतलब आपको GPA दे देते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वार नहीं करते GPA के मामले में.
ऑब्वियसली ख्वार आपको हर यूनिवर्सिटी करती है पढ़ाई के मामले में, लेकिन जीपीए के मामले में नस्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करती। वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है, लेकिन कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, जीपीए बहुत कम आता है। तो अगर आपने अब्रॉड जाना है, आपको अच्छा जीपीए चाहिए, तो आप नस्ट जाएँ, आपको थोड़ा ईजीली जीपीए मिल जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है वहाँ पे जीपीए लेना। और कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है नस्ट की। हर दूसरे दिन वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, रेव नाइट्स हो रही होती हैं और ट्रिप्स हो रहे होते हैं। तो कैंपस लाइफ इज़ वेरी नाइस एज़ वेल। आपकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी है, आपकी एकेडमिक लाइफ भी बहुत अच्छी है। एक परफेक्ट बैलेंस है नस्ट में कि आपकी जो है ना पर्सनल ग्रूमिंग भी हो रही है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी है, आपकी एकेडमिक्स भी अच्छी हैं, आप पढ़ाई भी अच्छी है। तो अब ब्रांचेस पे आ जाते हैं कि नस्ट की कितनी ब्रांचेस हैं, तो उसमें से क्या कौन कौन सी अच्छी हैं। अब देखिए नस्ट की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बलूचिस्तान कैंपस भी, आई थिंक कराची में भी है एक, और एक जो है ना नस्ट एक और भी है, एक H12 है। H12 वाला जो नस्ट है दैट इज़ द बेस्ट कैंपस, और उसकी डिफरेंस है, मतलब उसमें और उसके बाकी कैंपसेस में काफ़ी डिफरेंस है। बाकी ये है कि नस्ट में सारी टाइप की इंजीनियरिंग जो है वो अच्छी हैं। ऐसे नहीं है कि CS अच्छा है तो सिविल बुरा है, मैकेनिकल अच्छा है तो इलेक्ट्रिकल अच्छा नहीं है। तो इसमें नस्ट में ये चीज़ अच्छी है कि आपको जो है ना सारी जो फील्ड्स हैं वो अच्छी मिलती हैं। दिस इज़ अ गुड पॉइंट कि आपको सारी फील्ड्स अच्छी मिलती हैं। कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि किसी एक में नस्ट बेस्ट हो और बाकियों में ज़ीरो। तो सारी फील्ड्स अच्छी हैं। इट इज़ एन ऑल राउंडर यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं NET, नस्ट एंट्री टेस्ट। 4 होते हैं साल में। तो एक और प्रो नस्ट का ये है कि नस्ट के 4 एंट्री टेस्ट होते हैं साल में, और यूनिवर्सिटीज़ के एक होते हैं। नस्ट आपको 4 चांसेस देता है एक साल में आपको सिलेक्शन के लिए। अब देखें, अगर आप खुदा ना ख्वास्ता एक में फ़ेल हो जाते हैं, 2 में हो जाते हैं, 3 में हो जाते हैं और किसी 4th वाले NET में आपका क्लियर हो जाता है, तो इससे ये अच्छी चीज़ है कि आपको साल नहीं ज़ाया करना पड़ता। आपको एक ही साल में 4 अटैम्प्ट्स मिल रहे हैं नस्ट एंट्री टेस्ट के। कुछ सिटीज़ में 2 हैं, कुछ सिटीज़ में 4 हैं। अगर आपकी सिटी में 4 नहीं भी हैं, 2 भी हैं, तो इट इज़ वेल एंड गुड। बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपको एक ही एंट्री टेस्ट उनका होता है, और अगर आप वो एंट्री टेस्ट पास नहीं करते तो आपका 1 साल ज़ाया हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी huge pro of NUST. So now let's come to the cons of NUST. So सबसे पहला कॉन वही NET की बात करेंगे। 4 तो होते हैं लेकिन इंतहाई मुश्किल होते हैं। नस्ट के जितने भी एंट्री टेस्ट हैं बहुत मुश्किल होते हैं, और इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मेरिट की बात रही तो मेरिट आपका जो है ना रिलेटिव मार्किंग के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर 20 सीट्स हैं CS के, तो जो टॉप 20 बच्चे हैं वो CS में आ जाएंगे, उससे नीचे जो आएंगे इस तरह मेरिट बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 130 लिए हैं तो आपका पिछले साल हो सकता है 130 पे किसी का CS में एडमिशन हो गया हो, लेकिन इस साल हो सकता है 140 पे भी ना हुआ हो। तो ये रिलेटिव मार्किंग होती है। जितना हाईएस्ट मार्क्स और बाकी बच्चे ले रहे होंगे उस बेसिस पे मतलब होता है मेरिट, इस हिसाब से बनता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है जो नंबर आपके मतलब फॉर एग्जांपल आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई इधर मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। हो तो जाएगा, हो सकता है आपकी डिज़ायर्ड डिग्री में ना हो, तो वो इस तरह से मेरिट लिस्ट आती हैं। और जो CS है ना, कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री होती है, कंप्यूटर साइंस हर यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मेरिट पे होता है। जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना मेरिट लिस्ट के, वो जाते हैं CS में। CS का सारी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगी और जितनी मैं नहीं भी डिस्कस करूँगी, सब में CS का मेरिट सबसे हाई होता है। उसके बाद हम कौन सी बात कर रहे थे, तो यही है कि NET, सबसे पहली बात तो NET बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। दूसरी चीज़ कंपटीशन ज़्यादा है आजकल, बच्चे और ज़्यादा हो रहे हैं, मेडिकल वाले भी छोड़ के आ रहे हैं, एंट्री टेस्ट दे रहे हैं मैथ्स वाला। और अब तो एक और चीज़ ये हो गई है कि जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं, पहले उनको एडिशनल मैथ्स लेके आना होता था, वो मैथ्स का एडिशनल पेपर देते थे, पास करते थे, फिर आके वो एंट्री टेस्ट देते थे इंजीनियरिंग का। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो डायरेक्टली भी आके दे सकते हैं। तो प्री मेडिकल के होते हुए भी वो इंजीनियरिंग का टेस्ट दे सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर कॉन। सीट्स कम हो गई हैं, बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, कैंपसेस सेम नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉन है। सारी कैंपसेस सेम नहीं है। कोयटा का कैंपस अगर आप देख लें, बलूचिस्तान का कैंपस जो है दैट इज़ नॉट एज़ गुड एज़ H12 नस्ट। एक और कैंपस रावलपिंडी में आई गेस है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एज़ गुड एज़ H12 वन। इसी तरह हमारे पास कराची और लाहौर में भी आई थिंक है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक। लेकिन जितने भी कैंपसेस हैं एक्सेप्ट नस्ट H12, वो इतने अच्छे नहीं हैं। उनका जो है ना उस तरह का स्टाइल नहीं है। वो जैसे मैं आप लोग को बता रही थी कि नस्ट के बच्चों को इजीली जॉब्स मिल जाती हैं, तो उन कैंपसेस के बच्चों को फिर प्रायोरिटी नहीं मिलती। अगर आप एक बच्चा अगर H12 नस्ट का है, एक अगर बलूचिस्तान कैंपस नस्ट का है, दोनों को एक तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ना फैकल्टी सेम है, ना पढ़ाई का स्टाइल सेम है, कुछ भी सेम नहीं है।
ना सोशल लाइफ सेम है, तो नस्ट H12 इज़ बेस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज। उसकी बात यह है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना वो थोड़ा सा कम है, नस्ट में इतना ज़्यादा नहीं है। इसका ऐसे है कि पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे नस्ट का है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर बहुत कम लेवल पे है, लिमिटेड है। मैं ये नहीं कह रही कि है ही नहीं, लिमिटेड है, इतना ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ये उन्होंने बताया था कि जो क्लासेस आप लोगों ने वो ड्रामाज मूवीज़ में आप लोग देखते हैं जिस तरह की वो हॉल्स होते हैं और वो क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, जिस तरह आपके माइंड में होगा ये डिफरेंट स्टाइल की होती हैं, जो दूर से पता चल रहा होता है कि ये यूनिवर्सिटी की क्लास है, उस तरह की क्लासेस नहीं है। आपको थोड़ी सी चाइल्डिश वाइब आएगी नस्ट की क्लासेस से। वहाँ पर आपको चेयर्स एंड डेस्क्स मिलेंगे, वहाँ पे आपने बैठ के पढ़ना है और सामने मल्टीमीडिया लगा हुआ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, क्योंकि बीइंग वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान उतना अच्छा नहीं है, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो अच्छा, एक और चीज़ जो फ़ीस की बात है, फ़ीस अराउंड 6 to 7 lakhs है पर ईयर, और ये बढ़ती जाती है। मतलब ये ट्यूशन फ़ीस है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसमें बाकी चीज़ें भी एडअप हो सकती हैं। पर ईयर 6 to 7 lakhs है, और हर साल कुछ परसेंटेज में फ़ीस बढ़ती भी है। तो ये सीन है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता फ़ीस का, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको पर सेमेस्टर और पर ईयर दोनों बता देगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिवर्सिटी पे, विच इज़ जीकी। जीकी मीन्स ग़ुलाम इसाक़ ख़ान, और ग़ुलाम इसाक़ ख़ान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, अब हमारे पास आ जाता है जीकी, और जीकी की हम बात करते हैं तो जीकी के प्रोस की पहले बात कर लेते हैं। जीकी इज़ वन ऑफ द एलीट क्लास यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस टाइप की एलीट क्लास यूनिवर्सिटी है, और वहाँ के स्टूडेंट्स में भी आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा कि ये जो जीकी के बच्चे हैं वो थोड़े एलीट क्लास है। नस्ट में आपको नॉर्मल बच्चे भी मिल जाएंगे, जीकी में थोड़े से आपको मॉडर्न बर्गर्स टाइप मिलेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं कि जीकी इज़ बेस्ट इन CSAI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब बाकी सारी चीज़ें सारे, इट्स एन ऑल राउंडर यूनिवर्सिटी। अगेन वो सिविल में भी अच्छा है, मैकेनिकल में भी अच्छा है, इलेक्ट्रिकल में भी अच्छा है, हर टाइप ऑफ जो इंजीनियरिंग है जीकी में बहुत अच्छी है। लेकिन स्पेशली जो हमारे पास ये AI रिलेटेड फील्ड्स हैं, अच्छा BSAI जीकी में आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, एंड इट इज़ रियली नाइस, आई हैव हर्ड। और CS बहुत अच्छा है जीकी का। तो ये जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड हैं, ये लोग इसको अच्छा करते जा रहे हैं। नस्ट की जो फैकल्टी है वो जो है ना नेशनल लोग हैं, मतलब पाकिस्तानी टीचर्स ही होते हैं। जीकी में फैकल्टी में आपके पास रशियन टीचर्स भी होते हैं, अमेरिकन टीचर्स भी होते हैं, कैनेडियन टीचर्स भी होते हैं। तो आपके टीचर्स फॉरेन टीचर्स भी होते हैं जो आपको वहाँ पढ़ाते हैं, और कंपटीशन बहुत हैवी किस्म का है जीकी में, बहुत हाई किस्म का कंपटीशन है। और एक और चीज़ ये है कि जीकी और नस्ट का एक बहुत बड़ा फ़र्क आप लोग को मैं इजी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे बीकन हाउस या रूट्स या सिटी स्कूल LGS वर्सेस APS, ये डिफरेंस है। APS इज़ लाइक नस्ट एंड बीकन हाउस इज़ लाइक जीकी। सो दिस इज़ अ नॉर्मल, मैं आप लोग को जो बता रही हूँ। अब जीकी इज़ मोर लाइक लम्स एंड नस्ट इज़ नॉट सो मच लाइक लम्स, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, जो जीकी का है ना, इंटरनेशनल रेपो बहुत अच्छा है, और इंटरनेशनली बहुत कनेक्शंस हैं उसके। जीकी के जो एलुमनाइज हैं, एलुमनाई मीन्स जो उसके ग्रेजुएटेड हैं, जो बच्चे उधर से ग्रेजुएट हुए हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, BMW में काम कर रहे हैं, वो मर्सिडीज़ में काम कर रहे हैं, टेस्ला में काम कर रहे हैं, वो गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बड़ी जो है ना कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, और इनका बहुत अच्छा होता है, जॉब्स इजीली मिलती हैं। अगेन रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब्स मिल जाती हैं, जैसे करीम है, इस तरह की कंपनीज़ में अच्छे अच्छे लेवल्स पे जॉब्स मिल जाती हैं। और नेशनल लेवल पे रोबोटिक्स में और कोडिंग में इनका जो है ना कॉम्पिटिशन्स में ये लोग जीतते हैं हमेशा। और यही मैं एक, अच्छा ये बात मुझे एक नस्ट के स्टूडेंट से ही पता चली है कि नस्ट के स्टूडेंट से, कि जब जीकी के बच्चे आते हैं ना नस्ट किसी कंपटीशन के लिए, तो कॉम्पिटिशन्स जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में होता है, उसमें सारे स्टूडेंट्स जो है ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, फास्ट, जीकी, नस्ट, प्यास, इन सब से बच्चे आते हैं, नस्ट फॉर एग्जांपल, और उनका प्रोजेक्ट कंपटीशन होता है। तो उस कंपटीशन में फ़र्स्ट 2 पोजीशंस जो होती हैं वो जीकी की होती हैं। इवन दो वो होस्ट नस्ट में हो रहा होता है, तो फिर 3rd पोजीशन जो है ना नस्ट के बच्चों की होती है, लेकिन फर्स्ट 2 या फर्स्ट
जीकी की होती है। तो ये सीन है कि उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। कैंपस लाइफ इज़ रियली रियली नाइस, उनकी सोशल लाइफ इज़ अमेजिंग। अच्छा जो वो है ना, उनके इवेंट्स हैं, उनके इवेंट्स को बड़ी हेवी किस्म की फ़ंडिंग मिलती है, फ़ंड्स जो मिलते हैं इवेंट कराने के लिए फ़ंड्स बड़े हेवी मिलते हैं। तो उनका इवेंट बहुत अच्छा होता है, जो रेव नाइट्स, कॉन्सर्ट्स, बड़े 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 सिंगर्स आ रहे होते हैं, ट्रिप्स हो रहे होते हैं, नारायण का कश्मीर के, इस तरह के ट्रिप्स हो रहे होते हैं। लेकिन दे आर सो नाइसली फंडेड कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो होते हैं। और जो कैंपस लाइफ है वो बहुत पीसफुल सी है, सिटी वाला क्योस नहीं है, सिटी से दूर है, पीसफुल है, व्यू बहुत प्यारा है वहाँ का। और अब हम आ जाते हैं कॉन्स पे। कॉन्स पे हम ये आ जाते हैं कि जीकी का एक टेस्ट होता है साल में, सिर्फ एक। आपने पास कर लिया तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं पास किया तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता जीकी में, फिर आपको अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है रिमोट लोकेशन में, सवाबी टोपी में इट इज़ लोकेटेड। बट द थिंग इज़ कि जब आप जीकी के गेट से अंदर चले जाते हैं ना, तो आपको फ़र्क नहीं पता चल रहा होता कि ये इस्लामाबाद है, लाहौर है, या फिर आप सवाबी में। अगर आप बहुत सिटी वाले बच्चे हैं, जिनको सिटी लाइफ बहुत पसंद है, जिनको है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँ तो भाई क्योस हो सिटी वाला, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये थोड़ी आइसोलेटेड जगह है। आपको कैंपस के अंदर हर फैसिलिटी, हर फ़न करने की चीज़ मिलेगी, लेकिन कैंपस से बाहर आपके पास कुछ ख़ास करने को नहीं है। और वीकेंड्स पे आप सिर्फ जा सकते हैं, आप अपने इस्लामाबाद जा सकते हैं, जिस सिटी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। एक और कौन ये है कि अगर आपका घर जीकी के साथ भी है ना, तो आप जीकी के अंदर रहेंगे, आप डे स्कॉलर नहीं हो सकते, आप हॉस्टलाइट के फॉर्म में ही रहेंगे। इट इज़ काइंड ऑफ अ बोर्डिंग यूनिवर्सिटी। आप डे स्कॉलर, कोई भी वहाँ पे डे स्कॉलर नहीं है। जितने बच्चे वहाँ पे हैं सारे के सारे हॉस्टल्स में रहते हैं। ये ऑप्शन है ही नहीं कि मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ या नहीं रहना चाहती, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। नस्ट में आपके पास है, आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं। आप अपने घर, अगर आपका इस्लामाबाद में है तो आप इस्लामाबाद में घर में भी रह सकते हैं। जीकी में आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा हर सूरत में, चाहे आपका घर सवाबी टोपी में ही क्यों ना हो, आपने जीकी के अंदर रहना है। उसके बाद फिर जीकी की मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब एंट्री टेस्ट आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एनईटी, एंट्री टेस्ट हो जाता है क्लियर। लेकिन जो ये 4 साल है ना जीकी के, इसमें इंतहाई स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है और जीपीए अच्छा आना बहुत मुश्किल होता है। जीपीए मेंटेनेंस इन जीकी इज़ वेरी वेरी हार्ड। और रगड़ा अच्छा लगाते हैं पढ़ाई में, आपको अच्छा रगड़ा लगाएंगे और आपको पढ़ाएंगे भी अच्छा खासा, लेकिन जीपीए नहीं देते, इतना खुला जीपीए नहीं देते। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना जीपीए मेंटेन करने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए। सो एक और चीज़ भी है कि अगर फर्स्ट ईयर में 400 बच्चों का एडमिशन, फॉर एग्ज़ाम्पल 700 बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो हो सकता है फोर्थ ईयर तक उन्हीं 700 में से 150 रह जाए, 200 रह जाए, क्योंकि एलिमिनेशंस होती हैं। अगर आप अपना अच्छा जीपीए मेंटेन नहीं करेंगे, आप 2 से नीचे जाएंगे, 2.5 से नीचे जाएंगे, तो वो आपको रेस्टिगेट कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये मसला होता है। फिर आपको अपना जीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। और रैगिंग वाला सीन वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बच्चे छुप छुपा के कर लेते हैं, लेकिन हर कैंपस में, हर यूनिवर्सिटी में ही फ़ाइन्स लगते हैं रैगिंग के, अगर आप पकड़े जाओ करते हुए। उसके बाद हमारे पास ये सीन है, एक और कौन ये है कि जैसे नस्ट में और लम्स में आपको आर्ट्स भी मिलता है, आपको मेडिकल स्कूल भी मिलता है, आपको लॉ भी मिलता है, आपको बिज़नेस भी मिलता है। जीकी में इस तरह नहीं है। जीकी इज़ प्योरली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको सारे इंजीनियरिंग फील्ड्स मिलेंगे, आपको आर्ट्स, एमबीबीएस, लॉ नहीं मिलेगा, सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड्स मिलेंगी। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है, जीकी इज़ एक्सपेंसिव। जीकी की जो ट्यूशन फ़ी है वो 10 to 12 लाख्स है पर ईयर, और ये बढ़ती जाती है। और मैं आप लोग को जो ये फिगर्स बता रही हूँ ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए इस वीडियो में, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 लाख्स है, और ये बढ़ता भी है, इस पर परसेंटेज लगती है और ये बढ़ता है। तो इसके बाद फिर हमारे पास है ये एक और अच्छी चीज़ जो जीकी की है, वो ये है कि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और नीड बेस्ड भी मिलती हैं। इतनी कोई स्कॉलरशिप्स भी होती हैं कि फुली फंडेड होती हैं, आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस पे भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आप अच्छे स्कोर कर लें एंट्री टेस्ट में। नस्ट में ये है कि आपको नीड बेस मिलती है, मेरिट बेस कोई स्कॉलरशिप नस्ट में नहीं है। जीकी में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, आप जीकी की वेबसाइट पे जाके वो स्कॉलरशिप्स देख सकते हैं कि कितनी टाइप की है। पार्शली फंडेड भी हैं, फुली फंडेड भी हैं। केपीके वाले अलग दे रहे हैं, बलूचिस्तान वाले अलग दे रहे हैं, पीफ पंजाब वाले जो है वो अलग दे रहे हैं अपने बच्चों को। अगर आपका लोकल या डोमिसाइल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान का बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंध वाले भी आई गेस दे रहे हैं।
तो उनकी अपनी सीट्स होती हैं, आपके जो है ना मार्क्स पे डिपेंड करते हैं कि आपने एंट्री टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर किया है। और अगर आप चाहते हैं कि वो स्कॉलरशिप आपको मिलने के बाद कंटिन्यूड रहे, तो आपको हर साल अच्छा जीपीए मेंटेन करना पड़ता है 3.5 से ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड यूनिवर्सिटी, विच इज़ फास्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ फास्ट। फास्ट के बहुत सारे कैंपसेस हैं, लेकिन जो बेस्ट कैंपसेस हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद वाले हैं। फास्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर CS, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है, बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस आपने करना है, बहुत अच्छी कोडिंग आपने सीखनी है, आप फास्ट जाएँ, बहुत अच्छा है फॉर CS। उसके अलावा फ़ास्ट में जो है ना CS के जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना फ़ास्ट के, वो बहुत हाईली प्रेफर्ड होते हैं बाय द कंपनीज़ इन पाकिस्तान एंड इवन इन अब्रॉड। नेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ़ास्ट के ग्रेजुएट्स को, आप इंटरनेशनली भी जा सकते हैं। CS बहुत अच्छा वो आपको करवाएंगे और जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं इफ़ यू आर अ फास्ट ग्रेजुएट इन CS, तो अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा डिसेंट सा है, प्यारा सा है। कैंपस इतना बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोडिंग रोबोटिक्स की जो सोसाइटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और सिटी लाइफ है, सिटी के बीच में है, वो ऐसे सवाबी की तरह आइसोलेटेड नहीं है। तो इट इज़ रियली नाइस फॉर CS, ओनली फॉर CS। इट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर डूइंग CS। अब हम आ जाते हैं फास्ट के कॉन्स पे। फास्ट के कॉन्स पे आ जाते हैं। CS के अलावा जो फील्ड्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बिजनेस, BBA, MBA, व्हाटएवर, इस सब में फास्ट इज़ वेरी वीक। आप सिर्फ CS के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए फ़ास्ट जाएँ तो बहुत अच्छा है। बाकी जो इंजीनियरिंग्स हैं उसके लिए फिर आइड सजेस्ट कि आप किसी और यूनिवर्सिटी जाएँ। फास्ट इज़ नॉट एज़ गुड एज़ द अदर यूनिवर्सिटीज़ इन सिविल, मैकेनिकल एंड एक्सेट्रा फील्ड्स। CS में बेस्ट है और कंप्यूटर साइंस, CS में बेस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेस्ट है, बाकियों में इतना बेस्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है फ़ास्ट की, कि फ़ास्ट की कोई कैंपस लाइफ नहीं है, कोई आपकी सोशल लाइफ नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं होते, साल में 1 या 2 इवेंट्स होते हैं, दैट्स इट। फ़ास्ट आपको पर्सनली उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो आप बहुत ग्रूम हो जाते हैं, और उधर इस तरह के इवेंट्स नहीं होते। साल में 1-2 अगर हो गए तो हो गए, एक कॉन्सर्ट हो गया पूरे साल में, बस दैट्स इट, इतना ज़्यादा नहीं होता। फास्ट आपको इंतहा का रगड़ा देता है, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे, और स्कूल लाइक एनवायरनमेंट है, स्ट्रिक्ट है, आपकी पढ़ाई पे फोकस करेगा, सिर्फ पढ़ाई पे। कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, स्पोर्ट्स हैं कभी कभी हो रहे हैं, इवेंट्स हैं कभी कभार हो रहे हैं, कोई ऐसा सच नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है ना सोशल लाइफ आपकी है। सोशल लाइफ आपकी वहाँ जाके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपने सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना है और आपको इवेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको को करिकुलर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको स्कूल लाइक लाइफ चाहिए और आपको बस अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, बाकी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप फिर फास्ट जाएँ, डेफिनेटली गो फॉर इट CS के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैंने सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना, मैंने सिर्फ अच्छा इंजीनियर नहीं बन रहा, मैंने ज़िंदगी थोड़ी इन्जॉय भी करनी है, एंड आई एम नॉट सो मच ऑफ अ नर्ड, और मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, मैं बोर हो जाऊँगी या हो जाऊँगा इस तरह की यूनिवर्सिटी में, तो फिर दिस इज़ नॉट फॉर यू, आप फिर ना जाएं। इंट्रोवर्ट्स के लिए इट इज़ बेस्ट, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, सोशल लाइफ नहीं है वहाँ पे, और ग्रेडिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जस्ट लाइक जी की। फास्ट की भी ग्रेडिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, नस्ट इन दोनों के कंपैरिजन में फिर भी अच्छा है ग्रेडिंग के मामले में। फास्ट एंड जी की आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट इन द ग्रेडिंग सिस्टम, तो इसलिए इधर के बच्चों का GPA थोड़ा कम आता है। फास्ट का एक ही मोटो है, वर्क ओनली एंड नो फन। सो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, लम्स। और लम्स के बारे में आप सब ने सुना हुआ होगा, और लम्स की QS रैंकिंग ना गूगल पे अलग अलग आ रही है, कुछ जगहों पे 555 आ रही है, कुछ जगहों पे 600 आ रही है, कुछ जगहों पे 800 आ रही है। अच्छा, GK की भी मैंने आप लोगों को QS रैंकिंग नहीं बताई, GK की QS रैंकिंग है 401, तो इट इज़ अ गुड रैंकिंग फॉर पाकिस्तान के लिहाज से, तो बहुत अच्छी है। उसके बाद लम्स पे हम आ जाते हैं। अच्छा, लम्स भी एक एलीट क्लास यूनिवर्सिटी है और वहाँ के भी स्टूडेंट्स बहुत एलीट क्लास हैं। कैंपस लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की होती है, बिल्कुल बोरिंग नहीं होती। और लम्स की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो है CS, डाटा साइंस, AI और बिज़नेस। फॉर बिज़नेस लम्स इज़ बेस्ट, इट इज़ रियली गुड।
प्रोफेसर्स जो होते हैं कुछ वहाँ पे अब्रॉड से आए हुए होते हैं, कुछ MIT ग्रेजुएट्स होते हैं, कुछ कैम्ब्रिज ग्रेजुएट्स होते हैं। तो प्रोफेसर्स और फैकल्टी वगैरह बहुत अच्छी है लम्स की, और टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, फॉरेन टीचर्स हों, अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल सकती हैं लम्स में अगर आप मेरिट पे आ जाते हो। लम्स आपको नीट प्लस मेरिट स्कॉलरशिप्स दोनों प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको नीट बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो लम्स में। और लम्स का जो कैंपस है बहुत प्यारा है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ है। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, वो आपको एज अ पर्सन भी ग्रो करवाएगा, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। सो इट प्रिपेयर्स यू फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड प्रॉपरली। तो आपका ये है कि आप इसमें भी अगेन प्रॉपर बैलेंस है, पढ़ाई में भी और सोशल लाइफ में भी। ना तो सिर्फ सोशल लाइफ है, ना सिर्फ पढ़ाई है, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड एक साथ चल रही हैं, एंड दैट इज़ आई थिंक रियली गुड। उसके बाद हम थोड़े कॉन्स पे बात कर लेते हैं लम्स के। लम्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू GK, 10 to 12 lakhs per year आई गेस। आपने इसको कंफर्म करना है बाय सर्चिंग इट ऑन गूगल। तो बहुत एक्सपेंसिव है लम्स भी अगेन। और अगर आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो आपको लम्स इज़ नॉट अ गुड चॉइस फॉर इट। आपको ये चीज़ें अगर करनी है तो फिर आप नस्ट जाएँ या GK जाएँ, ये लम्स में ना करें। उसके बाद जो है ना लैब्स जो इतनी हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, रिसर्च वर्क इतना डीपली नहीं होता है। और एक और कौन ये है कि इसकी एक ही ब्रांच है, लाहौर में है, और आपने अगर लम्स में पढ़ना है तो आपने लाहौर ही जाना पड़ेगा, कोई कहीं और इसकी ब्रांच नहीं है। और आपको आपकी इंग्लिश और आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू गेट इनटू लम्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनदर यूनिवर्सिटी विच इज़ IBA है कराची में। और कराची में इसकी यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रोस पे हम बात करते हैं। IBA में MBA करना, BBA करना, बिज़नेस रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, इकनॉमिक्स है, ये बेस्ट है IBA का। पूरे पाकिस्तान में अगर आपने बेस्ट BBA करना है, MBA करना है, गो टू IBA। IBA इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर दिस फील्ड, और बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है इसका। इसके ग्रेजुएट्स जो है ना अच्छी खासी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, पाकिस्तान में भी, बाहर भी। तो अगर आपने बहुत अच्छा बिज़नेस पढ़ना है, डिग्री लेनी है, बहुत अच्छी डिग्री लेनी है, तो आप IBA जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग इसका नेम है, आपको ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब्स मिल जाती हैं, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी। तो इट इज़ रियली गुड, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इसके ग्रेजुएट्स को हमेशा लीडिंग पोस्ट पे जॉब्स मिलती हैं। तो IB में भी अगेन अनदर प्रो इज़ दैट इसमें भी नीट प्लस मेरिट बेस्ड दोनों स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो मेरिट बेस के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। सो येस, IBA इज़ रियली नाइस। लेकिन अगेन कॉन्स पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है ना कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो जितने भी हैं वो उसके लिए अच्छा नहीं है। MBA, BBA, इकनॉमिक्स के लिए बेस्ट है। इंजीनियरिंग आप कहीं और से करें, IBA इज़ नॉट वर्थ इट फॉर इंजीनियरिंग्स। तो उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि स्ट्रेसफुल होती है, IBA में भी लाइफ स्ट्रेसफुल होती है। हॉस्टल्स लिमिटेड हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, हॉस्टल्स लिमिटेड हैं। तो हो सकता है कि आपका एडमिशन अगर हो जाए, आपको हॉस्टल ना मिले तो आपको कहीं फ्लैट रेंट करना पड़े। हॉस्टल्स बहुत लिमिटेड हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ बहुत मॉडरेट सी है, ना बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, ना बहुत कम इवेंट्स होते हैं। जैसे नस्ट में, GK में बहुत ज़्यादा होते हैं, फास्ट में बिल्कुल 1-2 होते हैं। तो दिस इज़ अ परफेक्ट मॉडरेशन के, इसमें परफेक्ट मॉडरेशन है कि ना बहुत ज़्यादा होते हैं, ना बहुत कम होते हैं, मॉडरेट लेवल के इवेंट्स होते हैं IBA में। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर द पार्ट 1। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। और वीडियो लंबी हो गई थी तो पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आ जाएगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।